आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे डिजाइन स्पीड के बारे में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं, किन चीजों पे डिपेंड्स करते हैं साइड डिस्टेंस हमारे, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड्स करता है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेडियंट के बारे में और टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन स्पीड के बारे में। और डिजाइन स्पीड हमारा अगर बात करें, जितने बहुत सारे जो ऑल टाइप्स ऑफ रोड हैं वो स्पेसिफिक स्पीड के लिए नहीं, किसी भी स्पेसिफिक स्पीड के लिए नहीं कंस्ट्रक्ट किए जा सकते, क्योंकि जो व्हीकल है मिक्स टाइप ट्रैफिक है, जो मिक्स टाइप ट्रैफिक इंडिया में जो है वो मूव करती है। ठीक है जी, मिक्स्ड टाइप ट्रैफिक मूव करने की वजह से जितने तरह के भी रोड्स हैं उनको हम किसी स्पेसिफिक स्पीड से हम क्या नहीं कर सकते, डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्योंकि अगर हम हर एक चीज को देखना होता है डिजाइन स्पीड में, सुपर एलिवेशन को देखना है, ग्रेडियंट देखने हैं, ठीक है जी, वाइडनिंग देखनी है, रेडियस देखना है, ओरिजिनल कर्व्स के क्या है, तो जैसा बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी तरह के ऑल टाइप्स ऑफ रोड्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक स्पीड। वाई क्यों स्पेसिफिक स्पीड के लिए हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड टाइप ट्रैफिक मूव करती है। ठीक है जी, मिक्स्ड टाइप ट्रैफिक मूव करने की वजह से हम एक कोई स्पेसिफिक स्पीड पे कोई भी रोड हम डिजाइन नहीं कर सकते। तो वैसे अगर हमारी कोई रोड पे जो व्हीकल है इजीली और सेफ कंसिडरेशंस देखें और इकोनॉमिकल कंसिडरेशन को लेके चलें, तो हमें डिजाइन स्पीड को क्या करना होता है, डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग हम हमारा जो रोड है हमारा कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि हमारी जो ट्रैफिक मूव है, ट्रैफिक व्हीकल्स हैं हमारे, वो क्या कर सके इजीली और एफिशिएंटली वे से और सेफ वे से क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है जी, तो इसलिए डिजाइन स्पीड को हम लेके डिजाइन स्पीड को देखते हुए हम रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारी जो बात है इसमें एवरेज रनिंग स्पीड की, तो एवरेज रनिंग स्पीड 1/4 इसका हिस्सा होता है डिजाइन स्पीड का। तो इसके हम सबसे पहले डिजाइन स्पीड होता है क्या इसके बारे में जानेंगे। तो डिजाइन स्पीड इज डिफाइंड एज द continuous speed, जो डिजाइन स्पीड है हमारी, एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्पीड है, कॉन्टिन्यूअस स्पीड। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस स्पीड at which most of the vehicle vehicles will move with safety, ठीक है जी, तो सेफ्टी कंसीडरेशंस को देखते हुए जो हमारे व्हीकल्स हैं ऑल टाइप मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक जब इजीली मूव कर सके, कंफर्ट जोन में क्या करे, मूव कर सके, उस स्पीड में उस जो हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन स्पीड एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड जिसमें मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स क्या करें, इजीली मूव करें, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स विल मूव विद सेफ्टी। ठीक है जी, दैट इज नोन एज डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड इधर एक सेफ स्पीड है जो बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ पर्पस को क्या करती है, फुलफिल करती है। जो डिजाइन स्पीड है बहुत सारे पर्पसेस जो हैं
मेजॉरिटी ऑफ पर्पस को फुलफिल करने का काम करती है, क्योंकि सेफ्टी कंसिडरेशंस भी देखी जाएंगी, ठीक है जी, और रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस भी आएंगी। तो उनको देखते हुए ये डिजाइन स्पीड को डिजाइन करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा डिजाइन स्पीड है, बहुत सारे जो ड्राइवर्स के पर्पस है, मेजॉरिटी ऑफ ड्राइवर्स के पर्पस है, उनको क्या करने का काम करती है डिजाइन स्पीड क्या है, ये हेल्प करती है, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं डिजाइन स्पीड इज द सेफ स्पीड अप्रोक्सीमेटली अज्यूम्ड, डिजाइन स्पीड is the safe speed approximately assumed for all design purposes, for all design purpose, for all design purpose for the majority of the drivers, ठीक है जी। तो ऑल जो डिजाइन पर्पस हैं बाय मेजॉरिटी ऑफ ड्राइवर्स, बाय मेजॉरिटी ऑफ ड्राइवर्स, ठीक है जी। हर एक कंडीशंस को देखते हुए डिजाइन स्पीड को डिजाइन किया गया है, ताकि हमारा जो व्हीकल है, हर तरह की ट्रैफिक, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, हाँ, जो हाई स्पीड ट्रैफिक व्हीकल्स हैं, वो इजीली क्या कर सकें, मूव कर सकें। और ओवरटेकिंग और साइड डिस्टेंस हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो डिजाइन स्पीड को क्या करते हैं, जो डिजाइन स्पीड हमें किसे बोलेंगे, वो जिसमें हमारे व्हीकल्स, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स क्या करें, सेफली क्या कर सकें, मूव कर सकें, दैट इज नोन एज डिजाइन स्पीड, ठीक है जी। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं रोड ज्योमेट्रिक्स के डिजाइन स्पीड पे, वो डिपेंड्स करते हैं। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिजाइन स्पीड, जिन चीजों पे डिपेंड करती है डिजाइन स्पीड है, तो कई चीजों पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे हम बात करें सुपर एलिवेशन की, तो सुपर एलिवेशन जो टर्म है हमारी, इन चीजों पे डिपेंड करेगा ना हमारा डिजाइन स्पीड। तो किस तरह की सुपर एलिवेशन होएगी, तो वो हमारी डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि अगर वहां पे हमारे डिजाइन स्पीड को में क्या देखा जाता है, डिजाइन स्पीड का हमने क्या डेफिनेशन क्या है, डिजाइन स्पीड वो स्पीड है जहां पे जो हर तरह का, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है जी, जिसमें स्लो मूविंग भी आ सकते हैं, हाई स्पीड व्हीकल मूव की इजीली मूव कर सकें, ठीक है, ओवरटेकिंग भी करनी है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है। तो ये सारी की सारी चीजों को देखते हुए हम डिजाइन स्पीड का नाम दिया है। तो ना डिजाइन स्पीड एक ऐसा है जिसमें सेफली हर तरह का व्हीकल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो उसमें सुपर एलिवेशन को देखा जाएगा ना, तो जहां पे स्लो मूविंग व्हीकल्स भी मूव कर रहे हैं, मिक्स्ड टाइप ट्रैफिक मूव कर रही है, तो वहां पे देखेंगे सुपर एलिवेशन कैसा रखना है। सुपर एलिवेशन ज्यादा रखा तो वो बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, कम रखा तो दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए क्या है, हर डिजाइन स्पीड को हम हर एक एंगल से क्या करेंगे, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा इसमें जो स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस है, वो भी मैंने अभी आपको बार-बार हम बात कर रहे हैं स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस की। स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस को देखना, ये भी एक फैक्टर है जो जिसपे डिजाइन स्पीड डिपेंड करती है, जिसपे डिजाइन स्पीड डिपेंड करेगी। स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस भी को लेकर भी हम कंसीडर करके भी क्या करेंगे, ये हमारे जो ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, तो डिजाइन स्पीड पे ये डिपेंडेंट हैं, डिजाइन स्पीड पे, ठीक है जी। तो डिजाइन स्पीड पे स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस भी डिपेंडेंट है। वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट जो है हमारा रोड का कैरेज वे है, वो उसकी वाइडनिंग कितनी रखनी है, वो भी क्या होगी, वो भी हमारी जो फैक्टर है वो भी डिपेंड करेगा डिजाइन स्पीड पे, ठीक है जी। वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट
वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट, क्योंकि डिजाइन स्पीड किसी भी नेशनल हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवे की बात करें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, विलेज रोड्स की, जब बहुत सारी जो रोड्स हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे हैं, तो इन चीजों की डिजाइन स्पीड जो रखी गई है वो इन चीजों को देखते हुए, ये सारे के सारे फैक्टर हैं, ये फैक्टर्स को देखते हुए हम डिजाइन स्पीड करेंगे। नेशनल हाईवे के लिए क्या डिजाइन स्पीड होनी चाहिए, एक्सप्रेसवे के लिए क्या डिजाइन होनी चाहिए, हमारी स्टेट हाईवे के लिए क्या डिजाइन स्पीड होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो डिजाइन स्पीड्स हैं वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो ये हमारी जो डिजाइन स्पीड है वो इन चीजों पे डिपेंड करेगी। सुपर एलिवेशन कैसा है, तो हमारा स्टॉपिंग एंड साइड डिस्टेंस कहां पे कैसा, वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट क्या है, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये डिजाइन स्पीड पे डिपेंड्स करेंगे। और हम बात करें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन एंड वर्टिकल कर्व्स, जो लेंथ है ट्रांजिशन और वर्टिकल कर्व्स की वो भी डिपेंड्स करेगी। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन एंड वर्टिकल कर्व्स, तो इन चीजों पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं जिस पे डिजाइन स्पीड पे जो डिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं। रेडियस हो गया, तो रेडियस भी हॉरिजॉन्टल कर्व की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कर्व में रेडियस किस तरह का होना चाहिए, वो भी हमारे डिजाइन स्पीड के डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन डिजाइन स्पीड, दीज फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन डिजाइन स्पीड। हम एक और लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है जी, तो ये फैक्टर्स किस पे डिपेंडेंट ऑन है, डिपेंडेंट ऑन डिजाइन स्पीड। ठीक है जी, तो ये फैक्टर्स है, ये हमारी डिजाइन स्पीड है। तो अगर हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, डिजाइन स्पीड कहां पे कैसी रहती है। ठीक है जी, नेशनल हाईवे के लिए क्या है, स्टेट हाईवे के लिए डिजाइन स्पीड क्या है, और हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं और विलेज रोड है, उनके लिए डिजाइन स्पीड क्या रहती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ये डिजाइन स्पीड डिपेंड्स करेगी किस तरह का एरिया है, टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करेगी। ये चीजें भी हमारी आती हैं, टोपोग्राफी है, जैसे हम बात करें हिली एरियाज में, जो हिली रोड्स हैं उनके लिए डिजाइन स्पीड अलग होगी, रोलिंग ग्रेडियंट है तो उनके लिए अलग रहेगी। ठीक है जी, अगर प्लेन एरिया है तो उनके लिए अलग रहेगी। ठीक है जी, तो चाहे स्टेट रोड हो, चाहे नेशनल रोड हो, चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, चाहे हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे हमारे विलेज रोड हो, तो ये सारे की डिजाइन स्पीड जो रहेगी वो डिपेंड करेगी किस पे, टॉपोग्राफी पे डिपेंड करेगी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर हम इसका एक टेबल बनाएं, एक टेबल बनाते हैं, तो इसमें क्या है, क्लास ऑफ रोड किस तरह का रोड है, क्लास ऑफ रोड। ठीक है जी, तो किस तरह की क्लास है रोड की। डिजाइन स्पीड हमारी है इन प्लेन कंट्री, डिजाइन स्पीड इन प्लेन कंट्री। तो प्लेन कंट्री के लिए डिजाइन स्पीड क्या होगी, डिजाइन स्पीड को हम वैसे v, कैपिटल V से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन स्पीड ये हमारी जो होगी वो किलोमीटर, जो डिजाइन स्पीड रहेगी वो किलोमीटर पर आवर्स में रहेगी। ठीक है जी, सारी की सारी जो डिजाइन स्पीड्स आएंगी वो किलोमीटर पर आवर्स में होंगी। और डिजाइन स्पीड इन माउंटेनियस और हिली एरियाज में, डिजाइन स्पीड इन हिली एरियाज और माउंटेनियस कंट्रीज, हम बोल सकते हैं माउंटेनियस कंट्रीज, हिली एरियाज और माउंटेनियस कंट्रीज या हिली कंट्रीज। ठीक है जी, और हमारी जहां पे रोलिंग ग्रेडियंट हो उसकी भी डिजाइन स्पीड देखनी पड़ेगी। डिजाइन स्पीड फॉर रोलिंग कंट्री, जो रोलिंग कंट्री है, डिजाइन स्पीड फॉर रोलिंग
कंट्री, ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर्स में। तो ये हम डिजाइन स्पीड के बारे में देख रहे हैं, किस तरह की डिजाइन स्पीड होंगी। तो सबसे पहले क्लास ऑफ रोड में अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे में क्या रहेगा, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे के लिए प्लेन कंट्री में डिजाइन स्पीड क्या रहती है, 80 किलोमीटर पर आवर्स। क्या रहेगी, 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड जो डिजाइन स्पीड रहेगी हमारी प्लेन कंट्री में रहेगी। और जो माउंटेनियस और हिली कंट्रीज हैं वहां पे डिजाइन स्पीड क्या रहेगी, 50 किलोमीटर पर आवर्स। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे की अगर रोलिंग कंट्री है तो वहां पे रहेगी 65 किलोमीटर पर आवर्स की डिजाइन स्पीड रहेगी हमारी नेशनल हाईवे की, ठीक है जी, नेशनल हाईवे की। और स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे की बात करें, ये आईआरसी के अकॉर्डिंग है। इंडियन रोड कांग्रेस ने जब ये डिजाइन स्पीड को दिया तो ये हमें एक टेबल दिया था। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग ये किसके अकॉर्डिंग है, आईआरसी के, आईआरसी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग है, आईआरसी रिकमेंडेशंस, ठीक है जी। तो ये अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवे वो भी क्या रहेगी, 80 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है जी। स्टेट हाईवे के लिए भी क्या रहेगी, 80 किलोमीटर पर आवर्स। और डिजाइन स्पीड माउंटेनियस कंट्री के लिए क्या रहेगी, 50 किलोमीटर पर आवर्स। और रोलिंग कंट्री के लिए क्या रहेगी, 65 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या रहेगी डिजाइन स्पीड स्टेट हाईवे के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर बात करें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर लेते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए क्या रहेगी, जो प्लेन एरिया है हमारा, प्लेन कंट्री है वहां पे 65 किलोमीटर पर आवर्स की रहेगी। और जो हमारी हिली कंट्री और माउंटेनियस कंट्री है उसके लिए 40 किलोमीटर पर आवर्स। और इसके लिए हमारी रोलिंग कंट्री के लिए रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर्स की डिजाइन स्पीड रहेगी। किसके लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है जी। और उसके बाद हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर लेते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो इनके लिए क्या डिजाइन स्पीड रहेगी, 50 प्लेन के लिए, 30 माउंटेनियस के लिए, और रोलिंग के लिए क्या रहेगी 50 किलोमीटर पर आवर्स और 30 किलोमीटर पर आवर्स माउंटेनियस कंट्री के लिए डिजाइन स्पीड रहेगी। और रोलिंग कंट्री के लिए रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर्स की डिजाइन स्पीड एज पर आईआरसी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है जी। तो अगर उसके बाद आते हैं हमारे विलेज रोड, तो विलेज रोड के लिए क्या रहेगी 40 हमारी रहेगी प्लेन कंट्री के लिए 40 किलोमीटर पर आवर्स। और हिली कंट्री के लिए रहेगी हमारी 25 किलोमीटर पर आवर्स। और हमारी डिजाइन स्पीड रोलिंग कंट्री के लिए रहेगी हमारी 35 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है डिजाइन स्पीड्स हैं किसकी, आईआरसी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। डिजाइन स्पीड जो हमें पहले दी गई थी, ठीक है। तो रोलिंग कंट्री है जो है, प्लेन कंट्रीज है, हिली और माउंटेनियस कंट्री है, उनके लिए ये डिजाइन स्पीड्स डिजाइन की गई हैं। तो ये हमारी क्या है डिजाइन स्पीड्स का एक टेबल है, ओके। उसके बाद जो हमारी जो डिजाइन स्पीड्स है, जो रोड ज्योमेट्रिक्स की बहुत सारी चीजों पे डिपेंड्स करता है, ठीक है जी। तो ये हमारी जो टाइप्स किस तरह का रोड है, क्या हमारा किस तरह का रोड है, क्या उसकी क्लास है रोड की, किस तरह नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है,
कौन सा रोड है उस पे भी क्या करेगी, हमारी डिजाइन स्पीड या रोड ज्योमेट्रिक्स जो भी होंगी वो डिपेंड करेंगी। जो ज्योग्राफी, जो नेचुरल ज्योग्राफी क्या रहती है उस पे भी हमारी डिजाइन स्पीड डिपेंड्स करेंगी। ठीक है जी, नेचर क्या है, किस ट्रैफिक का नेचर क्या है, क्या इंटेंसिटी रहने वाली है ट्रैफिक की, उस पे भी डिपेंड करेंगी। और रोड अलाइनमेंट पे भी क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी हमारी डिजाइन स्पीड, सेफ डिजाइन स्पीड। तो ये हमारी क्या है, डिजाइन स्पीड के बारे में था। और अब हम बात करेंगे एवरेज रनिंग स्पीड के बारे में। एवरेज रनिंग स्पीड क्या है? एवरेज रनिंग स्पीड जो होती है वो हमारी एक एक्चुअल स्पीड होती है। जो एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड जो व्हीकल ने कवर्ड की कितने डिस्टेंस पे, वो हमारी क्या होगी, एवरेज रनिंग स्पीड होगी। ठीक है जी, अगर हम बात करें एक्चुअल स्पीड जो है कितने किलोमीटर की हमने पर किलोमीटर में जो एक्चुअल स्पीड कवर्ड की है, जितना हमने अगर एक्चुअल स्पीड को अगर हम रनिंग स्पीड को अगर हम निकालें तो जितना हमने एक किलोमीटर में कितना हमने डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है जी, तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रनिंग स्पीड आ जाएगी, एवरेज रनिंग स्पीड। एवरेज रनिंग स्पीड, तो एवरेज रनिंग स्पीड क्या है? द एवरेज रनिंग स्पीड may be defined as the actual speed may be defined as the actual speed maintained by the vehicle, ठीक है जी, actual speed maintained by the vehicle, ठीक है जी, by the vehicles over a particular section of a road, over a particular section of a road, ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर सेक्शन, रोड के पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना हमारे जो व्हीकल है उसने एक्चुअल में कितनी स्पीड उसने मेंटेन रखी, किसी डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम पे किया, तो वो हमारे कितने किलोमीटर का किया, कितने टाइम में किया, तो हमारी क्या है होएगी, एवरेज रनिंग स्पीड होएगी। ठीक है जी, वो क्या होएगी, एवरेज रनिंग स्पीड। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर, इट इज इक्वल टू द distance covered by the vehicle in kilometers divided by हमारे जो जितना व्हीकल ने डिस्टेंस कवर्ड किया है डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन इन आवर्स, actual time taken in hours, ठीक है जी, तो उसको हम एवरेज रनिंग स्पीड होएगी। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रनिंग स्पीड। तो लिख सकते हैं हम एवरेज रनिंग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस covered by vehicle in kilometer divided by actual time
एक्चुअल टाइम इन आवर्स। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, एवरेज रनिंग स्पीड। ठीक है जी। तो एक्चुअल में जितना मेंटेन किया व्हीकल ने स्पीड को कितने टाइम में, तो वो क्या है, जितना डिस्टेंस कवर्ड किया एक्चुअल में, तो कितने टाइम में किया, वो हमारे क्या होएगी, एक्चुअल एवरेज हमारी क्या होगी, एवरेज रनिंग स्पीड होगी। ठीक है जी। तो जो एवरेज रनिंग स्पीड है, जो एवरेज रनिंग स्पीड है वो क्या करती है, हमारी जो वेरीज करती है डिजाइन स्पीड, जो एवरेज रनिंग स्पीड है वो डिजाइन स्पीड से जो वेरी करती है, डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग जो एवरेज रनिंग स्पीड है वो वेरी करती है 75% टू 90% क्या करती है ये, कि बीच में वेरी करेगी हमारी एवरेज रनिंग स्पीड डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग। तो डिजाइन स्पीड से हमारी जो एवरेज रनिंग स्पीड है वो 70 to 90% के बीच में वेरी करेगी। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी एवरेज रनिंग स्पीड है, इसमें हमारा जो टाइम टेकन बाय स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वजह से, जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की वजह से जो टाइम डिलेइंग टाइम होता है, जो डिले टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है जी। जो हमारा स्टॉपिंग साइड एसएसडी और ओएसडी की बात कर रहे हैं, तो एसएसडी और ओएसडी की जो टाइम टेकन है, जो डिलेइंग टाइम होएगा इसकी वजह से, वो एवरेज रनिंग स्पीड में क्या नहीं है, कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, एवरेज रनिंग स्पीड। ठीक है जी। तो एवरेज रनिंग स्पीड के बाद अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, और ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। तो ओवरटेकिंग और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारी क्या थी, एवरेज रनिंग स्पीड। और डिजाइन स्पीड क्या होती है, डिजाइन स्पीड वो स्पीड होती है जहां पे हर तरह के मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, जहां हम बात करें मिक्स टाइप ऑफ ट्रैफिक इजीली कन्वीनियंटली क्या कर सके, मूव कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड कई फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है। हमने डिस्कस किया सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जिस पे डिजाइन स्पीड पे डिपेंड करता है। नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की हमने एक टेबल बनाया, तो वो सारी के सारी टाइप्स ऑफ रोड, किस तरह का रोड का टाइप है, किस तरह की क्लास है, नेशनल है, स्टेट है। ठीक है जी। तो किस तरह का टाइप है, जो हमारे रोड कंक्रीट रोड है, बिटुमिनस रोड है, तो बहुत सारे रोड्स के टाइप्स भी होंगे। तो ये सारे के सारी चीजें पे डिपेंड्स करेगी डिजाइन स्पीड। हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमने डिस्कस किए, जो हमारे डिजाइन स्पीड की बात हो रही है। तो हमारा स्टॉपिंग एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, तो जैसे प्रिसिपिशन टाइम है, तो ये सारी की सारी चीजें देखनी होती है। जो पेवमेंट की वाइडनिंग है वो कितनी है, पेवमेंट की वाइडनिंग के बारे में, जो रेडियस है हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस के बारे में अगर देखेंगे, तो डिजाइन स्पीड, ये फैक्टर हैं सारे जो डिजाइन स्पीड को अफेक्ट करेंगे। डिजाइन स्पीड को हमें डिपेंडेंट है, जो ये फैक्टर सारे के सारे डिपेंडेंट हैं हमारे किस पे, डिजाइन स्पीड पे। ठीक है जी। तो नेशनल हाईवे की हमने देखा, तो नेशनल हाईवे की जो प्लेन एरिया उसके लिए 80 किलोमीटर पर आवर्स की डिजाइन स्पीड अकॉर्डिंग टू आईआरसी रिकमेंडेशंस। ठीक है जी। तो और बहुत सारे जो वर्टिकल और ट्रांजिशन कर्व है, उनकी लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन और वर्टिकल कर्व्स है, तो उनका भी जो हमारा फैक्टर है क्या, किस पे डिपेंडेंट है, डिजाइन स्पीड पे। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, डिजाइन स्पीड पे डिपेंड करती हैं। तभी डिजाइन स्पीड को क्या करते हैं, हम कह सकते हैं जो हमारा मिक्स्ड टाइप ट्रैफिक है, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स मूव सेफली। ठीक है, दैट इज नोन एज डिजाइन स्पीड। तो एवरेज रनिंग स्पीड की बात हो रही थी, तो एवरेज रनिंग स्पीड भी एक क्या है, एक्चुअल रनिंग स्पीड है, एक्चुअल कंटीन्यूअस स्पीड है जो मेंटेन की जाती है बाय द व्हीकल। ठीक है जी। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द व्हीकल इन आवर्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे,
एवरेज रनिंग स्पीड। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, एसएसडी और ओएसडी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एसएसडी क्या है, ओएसडी क्या है।